जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएचडी क्या है। तो पीएचडी का फुल फॉर्म होता है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट। तो यह जो है एजुकेशनल सिस्टम में सबसे हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है और यह एक टाइप से आप समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाती है जब आप पीएचडी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। अब मास्टर में भी होता है, कहीं ना कहीं मास्टर को भी लोग कंसीडर करते हैं कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस भी करते हैं। उसमें भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपका जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं बढ़ जाती है ग्रेजुएशन लेवल से। जो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल है, जैसे बीटेक आपने किया है या बीएससी किया है, तो उसमें क्या होता है कि एक ओवरऑल कोर्स बना होता है, वो पूरा फुलफिल करना पड़ता है। मास्टर में क्या होता है कि जो आपके कुछ आप मास्टर में आप किसी पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में ही आप फोकस रहते हैं और उस कन्फाइंड एरिया में आप किसी एक स्मॉल टॉपिक पर आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो डिफरेंस है, मास्टर में भी रिसर्च होता है और पीएचडी में भी रिसर्च होता है। तो अगर आप ओवरऑल समझना चाहें तो मास्टर में भी आप जिस लेवल का रिसर्च किए हैं उसका अगर 5-6 टाइम इंक्रीज कर दें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स, एवरीथिंग इफ़ यू विल एक्सप्लोर, तो आपको लगेगा कि जो आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। और यही डिफरेंस होता है कि एक मास्टर में और पीएचडी में। मास्टर 2 साल का होता है, जिसमें से पहले साल में आप कोर्स वर्क करते हैं, नेक्स्ट साल में आप अपना थीसिस पे फोकस करते हैं। थीसिस मीन्स किसी एक टॉपिक पर आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना चाहते हैं, एक स्टडी को करना चाहते हैं। पीएचडी में क्या होता है कि वही दायरा एक बड़ा बन जाता है और पीएचडी में कहीं ना कहीं ये एक हाईएस्ट डिग्री है। मास्टर करने के बाद पीएचडी करना होता है मोस्ट ऑफ द केस में। तो कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है और उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत नॉलेज कम है तो आप ऐसे समझिए कि आपने 10th किया, 12th किया, फिर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, जैसे चाहे बीएससी, बीए, बीटेक कुछ भी किया, उसके बाद आपको मास्टर करना पड़ता है, एमए, एमटेक या एमएससी, फिर उसके बाद आप पीएचडी करते हैं। तो ये रहा एक सीरीज़ में कि कैसे हम पीएचडी का जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम आपको बताने का ही प्रयास किए कि पीएचडी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो कैसे मतलब वो रिलेट करती है। कि दिमाग में जो सेकंड क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे थे, पीएचडी किसको करना चाहिए, यह क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो यह है कि पीएचडी जितना शुरुआत में आसान होती है, जब आप इसके मिड में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे आपको इसका आइडिया लगना शुरू होता है। और यह एक इस प्रकार से है कि जैसे आप एक नदी में, आपके पास एक नदी है, उसमें आपने नाव से जर्नी करना शुरू कर दिया, तो अगर आप बीच धार में पहुंच गए तो अगर आप लौटेंगे तब भी आपको ही उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप पार करना चाहेंगे तब भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पीएचडी लाइफ इसी प्रकार से है कि आपको अगर आपने एक बार जर्नी शुरू कर दिया और आपके पास उतनी काबिलियत है, आपके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं ना कहीं बीच में जा कर के अगर आप छोड़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नुकसान होने वाला है। तो इसलिए अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है, लाइक आप धैर्यवान इंसान हैं, आपके पास चीज़ों की बेसिक नॉलेज है, या फिर आपका जो एक रुझान है किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है उसको आप खुद से सोचना समझना शुरू कर देते हैं, अगर इस टाइप के थॉट वाले हैं तो आपके लिए पीएचडी का जो रास्ता है वो काफ़ी आसान है। और तब जाके आपको पीएचडी करनी चाहिए, क्योंकि यह जो पीएचडी में जो रिसर्च लोग करते हैं, खास करके कोई भी आप चाहे साइंस, इंजीनियरिंग या कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी एरिया में लोग पीएचडी करते हैं, तो इसमें एक आपका जो थॉट है, जो आपका जो पर्सनल थिंकिंग है, जो आपका इंडिपेंडेंट वर्क है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें स्ट्रांग रहती हैं
और आप पूरा डेडिकेटेड रहते हैं, तब जाके आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आप बोर हो रहे हैं या आपको और किसी टाइप की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि आपको पीएचडी शुरू करने से पहले, अभी मैं और भी चीज़ों को डिस्कस करूंगा और भी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, लेकिन इस पॉइंट पे मेरा यह सजेशन रहेगा कि अगर आप पीएचडी शुरू करना चाह रहे हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उससे अपने आप को इवेलुएट कर लीजिए। जो टिक पॉइंट्स हैं, जो क्रॉस चेक्स पॉइंट्स हैं, उससे अपने आप को एक बार कहीं न कहीं अपने आप से उसको रूबरू हो जाइए, जिससे ऐसा ना लगे कि बीच में जा कर के, नदी के बीच में पहुंच करके लौटने की समस्या आए या फिर ऐसी कुछ समस्या का सामना करना पड़े। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, आपको मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ है, आपको किसी भी चीज़ में एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमें इस चीज़ को जानना है या इस चीज़ को पढ़ना है, इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके जानना है, इस टाइप की भी अगर आपका थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि आप इस टाइप में हैं, इस टाइप की आपकी थॉट प्रोसेस है, इस टाइप का आपका एक्शंस है, इस टाइप का आपका काम करने का तरीका है, तब भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को पीएचडी शुरुआत कर सकते हैं।